हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का एक असाइनमेंट दीक्षा ऐप का हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3 दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को सोल्व करने वाली हूँ जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स में आप लोगों ने पूछे। उनमें पहला सवाल ये था कि मैम कितने असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, आपको दीक्षा ऐप में समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, आपको 17 से 18 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक में एक असाइनमेंट बनाने को दिया गया है। तो यानी आपको जितने टॉपिक है 17-18 जितने भी वे टॉपिक है सभी के असाइनमेंट बनाने होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुकी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन तीनों के सभी टॉपिक्स के असाइनमेंट बनाने कंपलसरी है। दूसरा आपका डाउट ये था कि मैम ये बताइए कि इनमें से जैसे मान लेते हैं कि एक असाइनमेंट में 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्या सभी का आंसर करना ज़रूरी है या उनमें से हम कुछ कम भी कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप इसको अपनी सहूलियत के अनुसार, यानी अगर मान लिया ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए असाइनमेंट में 5, 6 या 7 इस हद तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। लेकिन जिन असाइनमेंट में केवल 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं, आप उनका तीनों का उत्तर लिखिए। ठीक है, लेकिन जहां आपको असाइनमेंट लेंथी दिया गया है, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां पर आप उसमें से कुछ कम क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको उन सभी क्वेश्चंस में से जिनका आंसर आप करना चाहे 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक समावेशी शिक्षा का पहला असाइनमेंट नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। मैं उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और कैसे आपको उनको मेल भेजना है, अपना असाइनमेंट कैसे ईमेल करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वह भी नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आपकी असाइनमेंट नंबर 2 की। एक चीज़ इसमें भी कॉमन होने वाली है कि फ्रंट पेज आप इसी तरीके से अपना बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो मैंने खाली जगह छोड़ी है पहले की तरह, तो यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप इस खाली जगह में अपने कॉलेज का नाम लिख पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर खाली जगह छोड़ी है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है जैसे कि आपने पहले असाइनमेंट बनाते समय रखा था। असाइनमेंट के सामने आप कंप्यूटर का बना रहे हैं या समावेशी शिक्षा का सब्जेक्ट का नाम लिखना है और यहाँ लिखना है आपको असाइनमेंट का टॉपिक। ठीक है, जैसे अब हम सेकंड असाइनमेंट बनाएंगे तो उसका टॉपिक क्या है ये लिखा है यहाँ पे मैंने कि अपवंचित बालकों एवं उनका शैक्षिक समावेशन। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का टॉपिक है जो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ आपको पहले की तरह अपना नाम और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर से याद आया कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों का, प्रशिक्षुओं का यह भी डाउट था कि रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है। तो दोस्तों, जैसे जब आपने अपनी काउंसलिंग करवाई कॉलेज में, उस समय आपको एक नंबर दिया गया था, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको आपके कॉलेज से दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जब आपने काउंसलिंग कराई थी तो यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड असाइनमेंट कैसे बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पर पहला प्रश्न, जैसे आगे के सभी असाइनमेंट में मैंने आपके लिए प्रश्न भी नोट किए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहला प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न कौन कौन से हैं अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको प्रश्न भी एक बार दिखा देती हूँ कि सेकंड असाइनमेंट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उसी हिसाब से फिर उत्तर देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चंस करने के लिए दे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सभी प्रशिक्षु अपनी अपनी स्थानीय भाषा में कोई एक कविता या फिर कोई कहानी लिखिए। दूसरा प्रश्न है कक्ष या विद्यालय में व्याप्त जेंडर विभेदीकरण को दूर करने के लिए
आप कौन कौन से उपाय अपनाएंगे उसको विस्तार पूर्वक लिखिए। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कार्यों की सूचीबद्ध करें जिन्हें करने हेतु आपको दूसरे धर्म या जाति के लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 3 ही प्रश्न दिए गए हैं, आप तीनों का आंसर करिएगा। अब हमने यहाँ पर आंसर में सबसे पहले एक कविता लिखी है, कविता और कहानी में से कुछ भी एक लिखना था, तो यहाँ पर मैंने एक कविता लिखी है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने पूछा था कि जो असाइनमेंट है वो हस्तलिखित ज़्यादा सही रहेंगे या फिर कंप्यूटर से उनका फॉर्मेट तैयार करके वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, असाइनमेंट दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप उन्हें अपनी कला को निखारते हुए आप उन्हें हाथों से बनाएं। ठीक है, तो आप हस्तलिखित ही असाइनमेंट बनाएं, ज़्यादा महंगे चीज़ों का यूज़ ना ही करें। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको असाइनमेंट बना करके दिखाया है मॉडल के रूप में, ताकि आप लोग इस तरह से कुछ भी जो भी आपके अंदर प्रतिभागित आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छा क्रिएटिव करने की आपके अंदर क्षमता है, तो आप उस तरीके से अपने असाइनमेंट को सजा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय भी बर्बाद ना करें क्योंकि आपकी ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो गई है, क्लासेस शुरू हो गई है, तो साथ साथ अपना उसको भी क्लासेस को अटेंड करते रहे। और आपको 31 दिसंबर से पहले पहले सभी असाइनमेंट बनाने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक दिन में कितने असाइनमेंट बनाने हैं, तो आप एक दिन में 2 असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, एक बार में आपको एक ही भेजना है। ठीक है, तो एक दिन में आप 2 असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 सब्जेक्ट है, उसके काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हैं, तो मैं आपको सभी असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दी है कविता, आप पॉज कर नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमने पहले ही जान लिया था, यहाँ उसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि विद्यालय में जेंडर विभेदीकरण को दूर करने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाए, तो वही इसका उत्तर है, यहाँ पर दिया गया है सर्वांगीण विकास करके, आत्मनिर्भरता को बना करके, और सामाजिक विकास करके, सांस्कृतिक विकास करके, और कुरीतियों का अंत करके हम क्या कर सकते हैं, जो जेंडर विभेदीकरण है उसको दूर कर सकते हैं। ये सभी उसके उपाय हैं। और तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें हमें दूसरे धर्म और जाति के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कैसे होते हैं। जैसे पूजा पाठ हम किससे कराते हैं, ब्राह्मण से कराते हैं, बाल काटना नाई के द्वारा किया जाता है, तो इस तरीके से कुछ काम निश्चित होते हैं। ठीक है, जो जिसके लिए हमें दूसरी जाति धर्म के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे और असाइनमेंट नंबर 3 समावेशी शिक्षा का अभी के अभी पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको असाइनमेंट नंबर 3 जो आपको बनाना है उसके लिए भी फ्रंट पेज बनाना होगा। आप एक ही जैसा सभी का बना सकते हैं, आपके टाइम की बचत होगी। तो हमने असाइनमेंट का पहला जो पृष्ठ है उसको तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 3 की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए साथ साथ नोट डाउन किए हैं, पहले उसका प्रश्न और साथ साथ उसका उत्तर। ठीक है, ये सभी मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। तो इसका जो टॉपिक है 3rd असाइनमेंट का, वह है दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों का शैक्षिक समावेशन। इसमें पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? ऐसे बालकों के शैक्षिक समावेशन हेतु कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती है, वह बताइए। तो पहले तो हमें इसमें यही बताना है कि दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो पूर्ण रूप से और दूसरा होता है आंशिक दृष्टि दोष। ठीक है, जिसमें आंशिक दृष्टि दोष के भी 2 रोग पाए जाते हैं, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब इसी तरीके से आगे क्या पूछा गया था कि कौन कौन सी रणनीति अपनाई जाए शैक्षिक समावेशन के हेतु। तो दृष्टिहीन बालकों के लिए शैक्षिक समावेशन हेतु कुछ रणनीतियां यहाँ पर नोट की गई है जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट बनाते समय कहीं से आंसर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए यहाँ पर ये सब कुछ नोट डाउन करके दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
और हाँ, अगर आपको दोस्तों इससे हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे इसमें काफ़ी सारा समय लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप उस चीज़ की थोड़ी सी इज्जत करिए और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है थोड़ी भी। ठीक है, अब यहाँ हमने आगे बढ़ना है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है श्रवण दोष क्या है। ठीक है, इसके शैक्षिक समावेशन हेतु अध्यापक की क्या भूमिका होती है वह यहाँ पर नोट डाउन कर दिया गया है। पहले बताया है कि श्रवण दोष क्या होता है और फिर अध्यापक की भूमिका वह भी इसमें बता दी गई है। तो कुल मिला के आपके जो तीसरा असाइनमेंट है उसमें भी आपसे 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आपके सामने हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा गया है दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बालकों के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत संस्थाओं द्वारा किए जा रहे नवीन कार्यों की सूची तैयार कीजिए। दोस्तों आप ये जो असाइनमेंट बना रहे हैं इसमें प्रश्न उत्तर दे रहे हैं तो ये आपके पेपर नंबर 2 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो आपको नीलम मैम पढ़ा रही है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें समझने को आपको मिलेगी। शैक्षिक समावेशन के बारे में आप सभी कुछ जानोगे, दृष्टिबाधित कैसे बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से समावेशित किया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी आपको पेपर नंबर 2 में ही जानने को मिलेगी। ठीक है, आपकी क्लासेस बिल्कुल शुरू हो चुकी है। मैथ्स की क्लासेस आपकी प्रकाश सर ले रहे हैं और बहुत अच्छे से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और इस बार अभी से तैयारी में लगिए ताकि बाद में आपको एकदम से हड़बड़ाहट में सब कुछ कवर ना करना पड़े और फिर कोई भी चूक आपसे ना हो। ठीक है, और दोस्तों अभी से अपनी सभी क्लासेस को साथ साथ लीजिए, नोट्स बनाइए, वही आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बाद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका हर हफ्ते टेस्ट हुआ करेगा और साथ साथ आपके जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा उसके MCQ भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो नीलम मैम पढ़ा रही है या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो साथ साथ उसके MCQ की प्रैक्टिस भी उसी टॉपिक से जितने होंगे वो आपको अभी से करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।